हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के जिसके पेपर का कोड है 822 MX का सॉल्यूशन देखेंगे। इस पूरे पेपर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं और इसके दूसरे भाग में 5, 6 और 7 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराए गए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ऑप्शनल होता है। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा डिटेल के साथ ऑलरेडी सॉल्व करा चुका है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। पहले का क है किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ए नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। तो ए होगा परवलयाकार, यानी पहले का थर्ड ऑप्शन सही था। बी देखते हैं सेकेंड ख, यदि 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो sec a का मान होगा। तो cot a इक्वल्स टू 4/3 होगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप जब सॉल्व करेंगे sec a की वैल्यू 5/4 होगा। इन सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं एक एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करा चुका हूँ। आप अगर देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें उसको, अगर कोई भी डाउट हो। ग है आपका 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसमें आपका ग का सेकेंड ऑप्शन क्या है, सही 5 इसका आंसर होगा। ठीक है। ग है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। तो आपको पता है कि दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं सार्वंतर होगा। तो -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी इसका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है। एंड अंग इसका है पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था 1/2। इसमें एक और क्वेश्चन है, पहले में उसको भी देखते हैं। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा, यदि एंगल QPT 60 अंश है तो एंगल POQ का मान ज्ञात कीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। हम देखेंगे सीधे सेकेंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे, सेकेंड से मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी खंड कीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कह रहा है यदि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन में आपके दिया है उसको अच्छे से पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया था, 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है। तो लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है समांतर माध्य का। फार्मूला आपको पता होगा, कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। इस क्वेश्चन में समांतर माध्य आपका दे दिया था, तो समांतर माध्य के पहले पे हमने क्या रख दिया, 15 कुल पदों का योग। तो जितने पद थे 27 + 23 + x - 4 + x + 4 15 + 3 + 7 सबको प्लस में लिख दिए। और कुल पदों की संख्या, तो कितने टोटल पद से 1 2 3 4 5 6 7, तो उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो 15 में 7 का मल्टीप्लाई जब हुआ तो 105। आपको पता है वेरिएबल वाले पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं और कांस्टेंट वाले को एक साथ। तो ये -4 था +4 था, कैंसिल हो गया है। x x 2x हो गया, बाकी सारे जो नंबर्स थे उनको ऐड किया गया, 75 आया है। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और इसको कहाँ लिख दिया हूँ, राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो 2x रहने दिए वेरिएबल को 105, तो यहाँ पे था प्लस, इधर आया क्या हो गया माइनस। तो 105 में से 75 घटाया 30 बताया, 2 से जब भाग दिया गया तो x की वैल्यू क्या आ गया है, 15 आ गया। यानी कि आपके x की वैल्यू क्या है, इसमें 15 है। दूसरे का ख है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि कार ए पे था और इसके सामने कोई क्या दिया हुआ है, ऊंची मीनार है। तो ये आपकी 75 मीटर ऊंची क्या मान लिया गया है, मीनार को मान लिया गया। ठीक है। और यहाँ पे कार है, तो अवनमन कोण का मतलब हुआ कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो माना मीनार के आधार से कार की दूरी x मीटर है। हम मान लिए कि कार यहाँ पे था और इसके मीनार के आधार से दूरी क्या है, x है। त्रिभुज ABC में
आप देखेंगे हमको क्या क्या रेशियो दे दिया, ये दे दिया है आपका, अगर ये एंगल मानते हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे क्या होता है, आधार। जो जो आपकी भुजा दी हुई होती है उसी के अनुसार हम tan साइन या cos ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंब और आधार है, तो हम जानते हैं साइन tan क्या होता है, थीटा की वैल्यू 30 है, तो tan 30 इक्वल्स टू लंब की वैल्यू 75 बट्टे क्या है, आधार x है। tan 30 का मान होता है 1/√3 और 75/x है, तो 1 का x में करेंगे x, √3 का 75 में करेंगे तो 75/√3, ये आ जाएगा मीटर में। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का ख था। अब देखेंगे हम ग, कह रहा है कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता। तो द्विक का मतलब होता है कि दो सेम नंबर, पासा पे आप जानते हैं 1 से 6 तक अंकित होता है, तो द्विक जब भी पूछ ले तो मतलब कि दोनों पासों पे 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3, इसको हम द्विक बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दो पासों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की कुल संख्या। आपको पता है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल परिणामों की कुल संख्या क्या होती है, 36 होती है, ठीक है। क्योंकि 1 1 1 2 1 3 ऐसे एक से लेके एक को 6 के साथ लेंगे तो 6 हुआ, फिर दो को 6 के साथ लेंगे, यानी टोटल 36 होता है जब दो पासों को एक साथ उछाला जाएगा। तो इसे NS से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक द्विक आने की कुल संभावना मतलब सेम डिजिट दोनों पासों पे आने पे 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 5 5 6 6, इसे NE से डिनोट करेंगे जो कि क्या है, 6 है। तो लिखेंगे इसलिए द्विक आने की प्रायिकता PE इक्वल्स टू NE/NS। अब वैल्यू रख दीजिए, NE की वैल्यू 6 था, यानी कि एक द्विक आने की कुल संभावना बट्टे संभव परिणामों की कुल संख्या, तो 6/36 था, तो ये क्या आ जाएगा, 1/6। ये आपके ग का क्या था, आंसर था। दूसरे का घ जो है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल्स टू 0 के दोनों मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो इक्वेशन दिया है उसको यहाँ पे नोट कर लिया गया, दिया है द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर। तो a की वैल्यू p, b की वैल्यू माइनस 2/5 और c की वैल्यू 15 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे वी नो दैट, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, तो लिखेंगे मूल बराबर होने का प्रतिबंध। मूल बराबर होने का प्रतिबंध कहिए या सूत्र, दोनों का मतलब एक ही है। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब विविक्त कर d की जो वैल्यू होती है 0 और d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac। अब इसी में आपको b, a और c की वैल्यू पुट करना है, p निकल जाएगा। b का वैल्यू क्या था, माइनस 2√5p, तो यहाँ पे लिख दिया गया है 2√5p, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4a, a की वैल्यू p है तो p रख दी, c की वैल्यू 15। तो 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दो बार गुणा करेंगे, माइनस 2√5p इंटू माइनस 2√5, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, 2 2 4, √5 का √5 में करेंगे 5, यानी 4 5 20, p का p में की स्क्वायर, यानी 20p²। 15 का 4 में करेंगे 60p आ जाएगा। दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 20p कॉमन करें तो यहाँ पे p बचेगा, यहाँ पे -3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 20p को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार p - 3 को, तो 20p इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 0, जो कि क्या है, असंभव है। अगर 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो इसलिए p - 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो -3 इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा खंड आप देखेंगे, सभी खंड, इसमें भी चारों क्वेश्चन तीसरे का लगाना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें। क आपका कह रहा है k के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+1, 2k+7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई टर्म समांतर श्रेणी में है तो उसमें d की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, AP आपका दिया था k+9, 2k-1, 2k+7, तो इसे A1 मान लेंगे, इसे A2 मान लेंगे, इसे A3 मान लेंगे। यदि A1 A2 तथा A3 AP में है तो उसमें d की वैल्यू क्या होगी, सेम, अर्थात d
का जो हम वैल्यू जानते हैं A2 माइनस A1 इक्वस टू A3 माइनस A2 इक्वस टू A4 माइनस A3 भी, कोई टर्म ले, दो टर्मों का जो डिफरेंट होगा वो सेम आना चाहिए। तो ये हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, A2 माइनस A1 इक्वस टू A3 माइनस A2। तो 2k-1, A2 की वैल्यू क्या है 2k-1, A1 की वैल्यू k+9 है, लेकिन ये पहले माइनस इसलिए k माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 2k+7, तो यहाँ पे 2k प्लस क्या रख दिया गया 7, एंड A2 2k-1 है, लेकिन माइनस ये है तो ये -2k और माइनस इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2k प्लस है 2k माइनस हो गया कैंसल। यहाँ पे 2k में से k को सब्ट्रैक्ट करेंगे, k बचेगा -9 -1 क्या हो गया -10 हो गया। 7 और +1 क्या आ गया 8 आ गया। तो k वेरिएबल इधर रहने देंगे, माइनस को ट्रांसफर करने 8 + 10 यानी k की वैल्यू क्या आ गया 18 आ गया। k की वैल्यू क्या आ गया 18, यानी कि तीसरे के क में आपकी जो k की वैल्यू फाइंड करना था वो क्या है 18 है। तीसरे का ख देखेंगे, अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता क्या होगी। देखते हैं तीसरे का ख आपका। तो चूंकि कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में, अगर ताश के 52 पत्ते हैं तो उसमें से एक पत्ता 52 तरीकों से निकाला जा सकता है, यानी संभव परिणामों की कुल संख्या आपको क्या मिल गई NS, जिससे डिनोट करते हैं, ये 52 हो गया। संभव परिणामों की कुल संख्या 52 हो गई। चूंकि हम जानते हैं 52 पत्तों में 4 राजा होते हैं, ताश के 52 पत्तों में कितने राजा होते हैं 4 राजा, इसलिए एक राजा 4 तरीकों से निकाला जा सकता है। तो एन ही हो गया 4, तो एक राजा होने की प्रायिकता हमको यही तो निकालना था। तो 4/52 1 बाई कितना आ जाएगा 13। ये आपके आ गया तीसरे के ख का आंसर। आगे देखेंगे, ग कह रहा है कि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपके तीसरे और चौथे में सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो ग देखते हैं, इसका सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया था x² - 7x + 12 = 0, तो सबसे पहले इसके मूल फाइंड करेंगे। तो फैक्टर इसका कर देंगे, ये द्विघात समीकरण जानते हैं, इसके मध्य पद को तोड़ते हैं, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7। तो इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू एक 4 आएगा और एक x की वैल्यू 3। तो एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा। अब कह रहा था कि इनके मूलों का योग, तो मूल यही तो ज्ञात किए, तो मूलों का व्युत्क्रमों का योग। तो अल्फा है तो 1/अल्फा होगा, बीटा है तो 1 क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा होगा ना, बीटा का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई अल्फा का इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा बाई क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये जब कभी भी व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए क्या है तो पहले मूल निकालेंगे और ऐसे उसको लिख लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू 4 × 3 यानी 7 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरे का लास्ट पार्ट अर्थात घ देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम दो चरों में रैखिक समीकरण से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है y है। अब इसमें दो कंडीशन कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप खुद बताइए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, तो x - y = 26, ये हो गया समीकरण एक। फिर क्या कह रहा था, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ही तो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, यानी x = हो जाएगा 3y, तो प्लस उधर भेजेंगे -3y = 0। अब लिख दिए समीकरण एक व समीकरण 2 से x - y = 26 एंड x - 3y = 0। इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है और साइन सेम है तो घटा देते हैं, तो घटाएंगे चिन्ह होगा चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। अब ये साइन देखते हैं, तो 3y है और -y है तो बचेगा 2y और ये 26, तो कैंसिल करेंगे x की वैल्यू 13 आ जाएगा और किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में रख देंगे तो y 13 आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 39। अतः संख्याएं क्या आ गई क्रमशः 39 और 13 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी खंड कीजिए, इसमें भी सारे क्वेश्चन करने हैं। क है यदि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 फीट हो समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ है इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं एक लाइन है, इसमें जो इंड पॉइंट है
3 और 6 कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई से ये दोनों ए पॉइंट भी इससे सेम दूरी पे और बी पॉइंट, मतलब ये हुआ कि ए सी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो चूंकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब हुआ कि ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी। दूरी का फार्मूला हम जानते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज इसी में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे रख के। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x और y में रिलेशन 3x - y = आ जाएगा 5। चौथे का ख है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शंकु बना लिया गया है। शंकु में आपके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई, तो ऊंचाई इस पॉइंट से लेके ये वाली पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। और ये जो देख रहे हैं तिरछी ऊंचाई बोला जाता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो क्वेश्चन में आपको दिया है आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर था, तो इसे पॉइंट हटाने के लिए 10 से न्यूमिनेटर अंश और हर में गुणा कर दें, तो 35/10 सेंटीमीटर। आपकी ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, एल निकालना, एल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है h बराबर √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वैसे यहाँ एल होता है h² √h² प्लस r²। वैल्यू रख दीजिए और 12 का स्क्वायर करेंगे, h की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 35 बाई क्या है 10। तो h 12 का स्क्वायर 144 एंड 35/10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1225/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 15,625/100। तो 15,625 का स्क्वायर रूट होता है 125 और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी तो ये हो जाएगा 10। तो L = डिवाइड करेंगे 12.5, यानी तिरछी ऊंचाई आपका क्या आ गया, 12.5। चौथे का ग है आपका, यदि tan A = cot B तो सिद्ध कीजिए A + B = 90 डिग्री। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था पूरे इस पेपर का। देखिए दिया है tan A = cot B, तो tan A = cot B की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 - थीटा आप जानते हैं cot थीटा होता है, तो यहाँ पे b है थीटा के जगह पे, तो tan 90 - क्या लिख दिएगा b। tan से tan क्या हो गया, कैंसल। तो A = यहाँ पे बचा 90 - b, माइनस है वहाँ पे जब b को ट्रांसफर करेंगे A + B = 90 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रूफ करना था। सोचिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। चौथे का लास्ट पार्ट घ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -310 और 6 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 विभाजित करता है। तो देखेंगे क्वेश्चन, मान लेंगे कि -3 ये एक बिंदु है जो -310 है और बी एक बिंदु है जो 6 - 10 है। इसके बीच में कोई बिंदु दे दिया है -16। तो यही बताना है कि ये जो बिंदु है -16 इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब कभी भी अनुपात से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा अनुपात क्या मानेंगे, k:1 मानते हैं। क्या मानते हैं, k:1। तो सिंपली इसको m मान लेंगे, इसे n मान लेंगे, x1 y1 x2 y2 लिखेंगे। वी नो दैट बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। x1 y1 तथा x2 y2 को m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, p = होता है m x2 + n x1/m + n, m y2 + n y1/m + n। इसी में वैल्यूज रखे हैं p, इन दोनों के पॉइंट का निर्देशांक ये तो दे दिया है, p की वैल्यू -16। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, m की वैल्यू क्या है, k है, m की वैल्यू क्या है ऊपर देख सकते हैं k है, और n की वैल्यू क्या है 1। तो mx2 क्या है, mx2, तो m की वैल्यू k था, x2 की वैल्यू यहाँ पे 6, n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -3। सेम है यहाँ पे भी, m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -8 था, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू क्या था 10। इसको जब सॉल्व किया गया है तो -1,6 = 6k का 6 में k का करेंगे 6k और प्लस -3 बाई k + 1, -8 में k का करेंगे -8k और 10 × 1 = 10 प्लस 10 बाई k + 1। तो आपको पता है कि ये x की वैल्यू होती है y, अर्थात इसे भुज बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, कोटि। तो या तो भुज को भुज के इक्वल करें या तो कोटि को कोटि के, किसी एक पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा।
आप चाहे 1 और इसको लेके सॉल्व करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगा, 6 और इस पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे के की तभी वही वैल्यू आएगा। तो -1 इक्वल्स टू 6k - 3 बाई के प्लस 1 इक्वल्स टू -1 ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k - 3 के का -1 में करेंगे माइनस के, -1 का -1 में करेंगे तो -1, ठीक है। तो 6k - 3 माइनस इधर आएगा प्लस और माइनस है 3 तो इधर आया प्लस, 6k है 7k बाई 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो k इक्वल्स टू 2/7, यानी कि रेशियो आपका क्या था, इसलिए लिख देंगे अनुपात 2 संबंधे 7। तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको रिपीट करके एक बार ज़रूर देखें। तो बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।